एक्स और वाई का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। ठीक है भाई, संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अच्छा एचसीएफ 12 है, संख्याओं का डिफरेंस 60 है, संख्याओं का अंतर 60 है, तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई। बच्चों अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्याएं जो होंगी वो 12 का मल्टीपल होंगी। ठीक है भैया, अगर दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनका नाम दे दिया संख्याओं का एक्स और वाई, उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 204 गुना है। संख्याओं का एचसीएफ 12, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, देखो एक्स और वाई तो वेरिएबल पहले ही इस्तेमाल कर लिया सवाल में, तो मैं ए और बी इस्तेमाल करता हूं भाई। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्याएं 12 ए और 12 बी होंगी। ठीक है, जहां ए और बी आपस में कोप्राइम है। वैसे जनरली हम एक्स और वाई इस्तेमाल करते हैं नोटेशन के लिए, पर एक्स और वाई सवाल में इस्तेमाल कर रखा है, इसलिए मैंने ए और बी इस्तेमाल कर दिया। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई, संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग जो भी आएगा वो 12 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन 12 से कटता है, 12 या 36 ये 12 से नहीं कटता, ये 12 से कटता है, ये भी 12 से कटता है, तो मैं तीन ऑप्शन में फंस गया बच्चों। तो सॉल्व तो मुझे करना पड़ेगा। बच्चों सवाल में ये दे रखा है कि संख्याएं 12 ए और 12 बी हैं, संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम एचसीएफ से 204 गुना। ये लाइन मैंने अभी आपको समझाई कि एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है, ए बी टाइम्स एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितने गुना होगा, ए बी गुना। एचसीएफ में कोप्राइम पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ में, तो एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ए बी का मान ही 221 है, 221। क्लियर है, संख्याओं का अंतर 60 है, डिफरेंस 60 है मेरे प्यारे भाई। संख्याओं का डिफरेंस क्या है, एक संख्या 12 ए है, दूसरी 12 बी है, तो संख्याओं का डिफरेंस होगा 12 ए, संख्याओं का डिफरेंस 60 है, तो 12 ए में से 12 बी घटाएंगे तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा ए माइनस बी। इसकी वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है, संख्याओं का अंतर 60 है, 12 ए में से 12 बी घटाएंगे 12 कॉमन, तो 12 से 60 5 बार चला गया, तो ए माइनस बी की जो वैल्यू है यहां से 5 आ गई। क्या आप खुद नहीं सोच सकते, मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। क्या आप इस बात को ये नहीं, सॉरी 204 गुना है, सॉरी ये 204 गुना है, ए बी की वैल्यू 204 है, सॉरी 200 किसी का दिमाग में। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 204 गुना है मेरे प्यारे भाई। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितने गुना होता है, ए बी गुना। भाई यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 12 ए बी आएगा ना, तो एचसीएफ का कितने गुना है, ए बी टाइम्स, तो ए बी की वैल्यू 204 है, तो ए बी की वैल्यू 204 है। संख्याओं का डिफरेंस कितना है 60, तो 12 से 60 5 बार कट गया, तो ए माइनस बी कितना आ गया 5। ठीक है जी, क्या कोई बालक की बुद्धि इतनी तेज काम करती है कि ए और बी आपस में को प्राइम नंबर हैं, जिनकी गुणा करके 204 आता है और जिनका डिफरेंस करके 5 आता है, तो क्या ए और बी की वैल्यू आप बता सकते हैं, क्या आप ए और बी की वैल्यू बता सकते हैं, बताइए जल्दी से सोचो। 204 जो 4 से कटता है, 4 गुणा 51, 51 का मतलब मेरे दोस्तों 3 गुणा 17, मिल गया भाई 12 और 17, यानी कि मेरे दोस्तों 17 गुणा 12 204 होता है, और 17 माइनस 12 5 होता है, यानी कि ए का मान 17 है और बी का मान 12 है। ए और बी की वैल्यू पता चल गई, आप बोलोगे हाँ जी सर ए और बी की वैल्यू पता चल गई, ए का मान 17 है, बी का मान 12। आपसे पूछा है संख्याओं का योग यानी कि एक्स प्लस वाई, इन दोनों का योग पूछा, योग करूंगा तो 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, जब मैं योग करूंगा 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 17 प्लस 12 29, ए प्लस बी मतलब 17 प्लस 12 29, लेकिन 12 गुणा 29 कितना आएगा 348। सवाल का उत्तर है सी ऑप्शन।